करीब जब मौत का वक्त होता है, आँख खुली रहती है। अब इधर से पर्दा बंद, जैसे अभी आखिरत का पर्दा हमारे ऊपर लगा, हम नहीं देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है। फरिश्ते कहाँ लगे? यहाँ पर फरिश्ते में भरे होंगे अभी। हम अभी तो बिल्कुल पर्दा में नहीं, आखिरत का मामला हमारे और आपके सामने पर्दे में है, इसलिए हमें समझने बात नहीं होती, फिक्र नहीं होती है। लेकिन जैसी आदमी के सकरात का वक्त होता है उस वक्त पर्दा नहीं उठा दिया जाता है। बस यहाँ की चीजें बंद, आँख खुली हुई है। हम लोग देखेंगे हमारा मरने वाला आदमी, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा मर रहा है, आँख खुली हुई है। हम तो देख रहे हैं कि वो हमको देख रहा है, लेकिन हमको नहीं देख रहा है, उधर के मामला को, उधर की दुनिया को देख रहा है। बिल्कुल आयन करीब जब मौत का वक्त होता है, आँख खुली रहती है। अब इधर से पर्दा बंद, जैसे अभी आखिरत का पर्दा हमारे ऊपर लगा, हम नहीं देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है। फरिश्ते कहाँ लगे? यहाँ पर फरिश्ते में भरे होंगे अभी, हम आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन जी वैसे ही उस वक्त जब पर्दा खुलेगा तो यहाँ की चीजों को नहीं देखेंगे, वहाँ की चीजों को देखना शुरू करेंगे। तो उस वक्त हमें फिक्र होगी, उफ नमाज पढ़ने क्या ही अच्छा होता कि नमाज की पाबंदी होते। तो आज हमारे सामने ये दुश्वारियाँ नहीं आती, अदाब के फरिश्ते नहीं आते, और अदाब से हमें जो बरकरार नहीं, तो उस वक्त अफसोस करेंगे कि वो अफसोस के बदले में आज हम तकलीफ उठा लें। नेक कामों में जो हमें तकलीफ होती है आज हम उठा लें। वजू बनाने में ठंडी में जो तकलीफ होती है उसको हम बर्दाश्त कर लें, नमाज पढ़ने में जो तकलीफ होती है उसको बर्दाश्त कर लें। ये आसान है, वहाँ की तकलीफों को बर्दाश्त करना आसान है, अभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। यहाँ कुछ तकलीफ होता है, माँ बाप है, दोस्त है, रिश्तेदार है, खानदान वाले हैं, आपकी खबर खैरियत पूछने के लिए आ जाएंगे, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। वहाँ तो कोई भी नहीं, अगर होगा तो सिर्फ हमारा अमल, अगर अच्छा अमल किया है तो वो हमारा साथ देगा, नहीं अच्छा अमल किया तो कोई भी नहीं। और अच्छा अमल किए तो कहे लोग किसके, यानी कोई जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास कोई परेशानी आ। तो भाई हमारे सामने अभी पर्दे गिरे हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ की फिक्र नहीं होती है। सहाबा किराम और इसी तरह अंबिया किराम, इसी तरह औलिया किराम के सामने समझिए कि पर्दा उठा रहता है। ऐसा यकीन हदीस के ऊपर उनको होता है, कुरान की आयतों पर ऐसा यकीन है उन लोगों के जैसे पर्दा उठा हुआ है। आखिरत की चीजों को दुनिया में रहते हुए हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कभी भी गलत नहीं हो सकता, एक भी गलती नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में। इसलिए उन लोगों को बिल्कुल ऐसा ही यकीन होता है जैसे ये चीज हमारे सामने है। इसलिए हम आप कोशिश करें, दिल के ऊपर जोर डालें, अकेले बैठ सोचे भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों हमसे नेक अमल नहीं हो रहा है। हमारा नफ्स हमारे साथ जो शैतान है हमारे ऊपर गालिब आ चुका है, हम मगलूब हो चुके हैं, इसलिए हमें नेक अमल करने नहीं देता है। इसलिए कि उसने तो अल्लाह जल्ल शानू के सामने कसम खा रखा है ना शैतान ने कि अल्लाह आपके सारे बंदों को हम भटकाएंगे, नेक अमल करने नहीं देंगे साफ। तो इससे भी हमें सोच लेना चाहिए। मेरा कुरान क्या है, अल्लाह से कहा कि आपकी इज्जत की कसम कि आपके सारे बंदों को हम भटकाएंगे, जहन्नमी बनाएंगे, थोड़े बहुत बच जाएंगे, जो आपके मुखलिस बंदे, खालिस बंदे होंगे ना वही बच जाएंगे जो आपकी बात करेंगे। जो अभी के ज़माने में, इससे पहले भी औलिया किराम से जो बड़े लोग हैं अल्लाह वाले, वही हम लोग तो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं। शुरू किया, एक महीना शुरू किया, उसके बाद छोड़ दिया। या जुमा आ जाए, जुमा का रोज शुरू किया तो फिर जुमा उससे नीचे पड़े, एतवार से तो हम लोग शैतान के दोस्त हैं। तो हम ही लोगों के लिए वो इतना जोर कर रहा है शैतान ना, भाई किसी तरह इसको जानना नहीं है। लेकिन जो औलिया किराम होते हैं वो लोग तो शैतान और नफ्स को भी जानते हैं। कोई भी जहन के अंदर ख्याल डाला, थोड़ा समझ आता है ये हमारा दुश्मन, ये ख्याल हमारे जहन के अंदर डालता है, वो होशियार जाते हैं ये करना नहीं हमें, तो जो कुछ हो जाए हम उससे मुकाबला करेंगे। तो मुकाबला करना हमारे आसान है, अल्लाह ने उसका तरीका भी बतलाया है। भाई
जैसे तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह के हुक्म के नाफरमानी का ख्याल डालो, फौरन अल्लाह से मदद चाहो। औज़ बिल्लाह पढ़ो, माअज़ल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, ला हौल पढ़ो और हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो मसलन भाई हमें नमाज अजान की आवाज़ हमारे कान में पहुंची, अब हमें नमाज पढ़ने के लिए आना है मस्जिद में। अब शैतान आगे पीछे दिन कर रहा है, या उसी वक्त कोई दोस्त आ गया, दिमाग में बात आई, जैसे बात करें तो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं उस वक्त हम सोचे भाई इस वक्त अल्लाह का मुनादी निदा दे रहा है, अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म हो रहा है कि आ जाओ नमाज पढ़ो, जाओ फिर दोस्त से मिलो, फिर जो काम करना करो। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए हमें हिम्मत करना, अपने नफ्स से मुकाबला करना पड़ता है। पहले हम पढ़ लें, नमाज को पढ़ लें, बाद हम अपना जो काम करना करेंगे। तो इस तरह करेंगे जभी होगा, वरना ऐसी जिंदगी हमारी गुजर रही है। 21वां साल में चल रहा है, इस तरह होते होते जो हमारी उम्र का आखिर लम्हा हो, उस लम्हा तक पहुंचेंगे, चले जाएंगे। जाने के बाद वही होगा जाए जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे काम करके गए तो आराम, अच्छे काम करके न गए तो पिटाई कब्र ही से शुरू। हम फिक्र करें, जिस तरह दुनिया के बारे में हम फिक्र करते हैं, ऐसा नहीं रहता है, या कोई चीज़ जरूरत की नहीं रहती, बहुत फिक्र में टेंशन में आ जाते हैं, ये चीज़ कैसे हासिल होगा, हाँ पैसा कैसे हासिल होगा, घर में खाने के लिए नहीं है, फला चीज़ के लिए नहीं है, फला चीज़ नहीं है। जिस तरह हम टेंशन लेते हैं उस तरह नमाज के लिए हम टेंशन ले रहे हैं बस। अब उतना लेने की जरूरत भी नहीं है। घर के लिए मिसाल के तौर पर आप 16 आना टेंशन लेते हैं, नमाज के लिए सिर्फ 4 आना टेंशन लीजिए, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना है। इसलिए कि 4 आना सिर्फ टेंशन आप लीजिएगा, 12 आना अल्लाह की तरफ से इसमें आएगा मदद। ये बंदा चाह रहा है नमाज पढ़ने के लिए, चलो इसको ले जाते हैं मस्जिद। अल्लाह जल्ल शान हम सबको सुनने से अमल करने की पाबंदी के साथ, इखलास के साथ, लायक के साथ, खुशू के साथ नमाज पढ़ना बनाया।